बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकियाँ देने या उनको धमकाने या अदालती अख्तियारात को चैलेंज करने या जो है वो अदालती उमूर में मुदाखलत करने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अज़ खुद नोटिस अज़ खुद कार्रवाई शुरू कर रखी है और इस हवाले से जो है वो एक लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्लाह कर रहे हैं। तो नाजरीन, इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इमरान खान ने 21 सफ़ात पर अपना जो जवाब है वो हाई कोर्ट में जमा करवा दिया रजिस्ट्रार के पास। नाजरीन, टोटल जो उनका जो जवाब है उस जवाब के अगर टोटल मुकम्मल तौर पे उसके लुबे लुबाब को देखा जाए तो उसका लुबे लुबाब ये है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। यानी इमरान खान ने पूरी 21 सफ़ात की जो उनकी जवाब है उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो अपने किए पर नादिम हैं या पशेमान हैं या वो माफ़ी मांगते हैं। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अपनी तकरीर में उन्होंने अल्फाज कहे थे वो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि जो उन्होंने अपनी तकरीर में अल्फाज इस्तेमाल किए थे बेशक वो गैर मुनासिब थे, ताहम वो ये अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हैं। ताहम कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि वो इस मामले पर माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन, उनका ये भी कहना है कि अदालत जो है वो उनकी तकरीर का मुकम्मल सियाक़ व सबाक़ के साथ जायज़ा लेने के बाद जो है वो कोई भी फैसला करे, क्योंकि जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर वो यकीन नहीं रखता और ना ही जो उनके रिमार्क्स इंसाफ की राह में रुकावट बने थे और ना ही उनके रिमार्क्स का मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को नुकसान पहुँचाना था। जबकि नाज़रीन, जिस तरीके से सीना ठोक के इमरान खान ने जो अल्फाज कहे थे वो आप सब मुतअद्दिद बार सुन चुके हैं और एक बार मैं आपको फिर भी सुनवा देता हूँ, ज़रा सुन लें। शर्म करो आईजी, इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, क्या इन अल्फाज के बाद, क्या इन अल्फाज को वापस ले लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है? अगर तौहीन अदालत के केस में सिर्फ माफ़ी मांगने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है तो फिर निहाल हाशमी की माफ़ी कबूल क्यों नहीं की गई? अगर हम अदालती रिकॉर्ड का जायज़ा लें तो ऐसे लातादाद केसेस निकल कर हमारे सामने आएंगे कि जिनमें जो है वो अदलिया से तौहीन अदालत के केसेस में माफ़ी तलब की गई थी, ताहम उन्हें जो है वो माइनर सज़ा भी दी गई थी। तो नाज़रीन, इमरान खान ने जो अल्फाज कहे हैं वो तो आप खुद सुन चुके हैं। क्या इन अल्फाज को सुनने के बाद, मतलब कल तक तो ये बड़ा शेर बना फिरता था और अदालतों को और अदलिया को, जजों को धमकाने, डराने, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट सबको, मतलब ऐसा इमरान खान जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उनसे बढ़कर ताकतवर कोई है भी नहीं। और ऐसा था भी और ऐसा है भी, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम पिछले 3 महीनों में देखें कि जिस रफ्तार से या जितनी जल्दबाजी में या जिस तरह पीटीआई की जो आईनी दरख्वास्तें हैं, यानी मातहत अदलिया से लेकर आला अदलिया तक जिस तरह सुनी गई हैं और जितनी उजलत में उन पर फैसले सामने आए हैं, तो जितनी उजलत में या जितनी बर्क रफ्तारी के साथ जिस तरह ओवर द नाइट जो है वो पीटीआई को रिलीफ फराम करने की कोशिश की गई है, उससे कई तासुरात उभर के सामने आते हैं। जिस तरह इस वक्त मेरे जहन में जो चल रहा है वो ये है कि गरीब के लिए कानून अलग है, अदालत अलग है, इंसाफ के तकाजे अलग हैं, जजेस की सोच अलग है, चाहे वो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, या फिर जो है वो हाई कोर्ट का कोई जस्टिस हो। तो कानून के तकाजे अलग हैं। गरीबों की लाखों पिटीशंस जो है वो अदालतों के रिकॉर्ड रूम में गल सड़ रही हैं, उनको तो इंसाफ नहीं मिलता। ताहम अगर पीटीआई एक कागज़ का पुर्जा भी किसी अदालत के दरवाजे दहलीज के अंदर फेंक दे
उसी वक्त फौरन कार्रवाई शुरू हो जाती है और पूरी अदलिया पूरे काम काज सब छोड़कर बैठ जाती है। नाज़रीन, मैं नहीं जानता कि कल फैसला क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता कि कल इमरान खान पेश होते भी हैं कि नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अदालतों अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और उन इंतज़ामात के तहत जो है वो मखसूस अफराद का दाखिला रखा गया है और सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए हैं। तो नाज़रीन, अगर इमरान खान आते हैं या नहीं आते हैं या जो भी होता है, या अगर जिस तरह उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 17 अगस्त के ऑर्डर को एक पिटीशन के जरिए चैलेंज कर रखा है, इसका मतलब ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस केस को फिलहाल सुनने की मिजाज नहीं है। या नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलूँ, इससे पहले जो इमरान खान के वकला हैं वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास यानी सो मोटो का पावर ही नहीं है, उनके पास अख्तियारात ही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन चीज़ों पर अज खुद नोटिस ले सकती है जो एंटी पीटीआई हो, यानी जो इमरान खान के खिलाफ कोई बात हो जाए उस पर तो सुप्रीम कोर्ट फौरन अज खुद कार्रवाई शुरू कर लेती है, लेकिन अगर इस तरह के मामलात हों तो सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। अगर फॉरेन फंडिंग का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। अगर वो खड़े ब्यूरोक्रेसी को धमका रहे हों, अगर वो खड़े मातहत अदालतों को के जजेस को धमका रहे हों तो भी सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। अगर वो अरबों रुपए की करप्शन कर लें तो भी सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। अगर वो तोशाखाना को बाप का माल समझ के लूट कर खा ले तो भी सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। अगर वो चैरिटी को अपनी अयाशी पर खर्च करे तो भी सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती। और इसके बावजूद के फॉरेन फंडिंग केस का जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, इसके बावजूद जो है वो इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं और वो जो 9 नशस्तें हैं उन पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद के उनके हलफनामे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे वो नकली साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई अदालत नोटिस नहीं लेती। लेकिन अगर परवेज इलाही का कोई मसला हो जाए और आधी रात को पीटीआई के और काफ लीग के चंद लफंगे अपना इस्लामाबाद रजिस्ट्री, अपना लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की दीवारें फलांग के अंदर चले जाते हैं तो रजिस्ट्रार फौरन पहुंच जाता है और रजिस्ट्रार को कहा जाता है कि आप इंतजार करें, अभी पिटीशन तैयार हो रही है, और जब तक पिटीशन तैयार नहीं होती तब तक आप बैठें। तो रजिस्ट्रार भी बड़ी शराफत से इंतजार करते हैं कि जब तक पिटीशन आती है तब तक रजिस्ट्रार ने इंतजार करना है। तो क्या नाज़रीन, इस तरह अगर कोई गरीब किसी भी आला अदलिया का जो दरवाज़ा है या जो दहलीज है वो तक पार नहीं कर सकता, वो अंदर तक नहीं जा सकता, क्योंकि मेन गेट्स पर वॉक थ्रू गेट्स और पुलिस और पता नहीं कितने इदारे खड़े होते हैं जो किसी गरीब को अंदर तक जाने नहीं देते। यानी मतलब रजिस्ट्रार तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा, जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है सहाफ़त में, उसको अगर मैं अपने मद्देनज़र रख कर ये कह दूँ तो मुझे जो है वो ये चीज़ बहुत दूर नज़र नहीं आ रही कि कल इमरान खान को शायद माफ़ कर दिया जाए। अगर इमरान खान को कल माफ़ कर दिया जाता है तो फिर ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होगा, ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इस वक्त जिसकी सपोर्ट इमरान खान को मुकम्मल तौर पर है वो आज हम कहने में हक ब जानिब हैं कि वो अदलिया है, और इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। जिस तरह मैंने इससे गुज़िश्ता रोज़ वाले एक प्रोग्राम में कहा था कि जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सफ़ों की तलाशी लेनी चाहिए। आखिर ऐसे क्या मामलात हैं कि इमरान खान पे मतलब कुछ भी कोई कर ले लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक बार बता दीजिए कि इमरान खान आपका चहीता है, इमरान खान आपका लाडला है, इमरान खान आप ही का है, क्योंकि इमरान खान जो है वो आपको तोहफे में मिला है उन आकाओं से जो है वो जिसकी बराह रास्त या फिर किसी भी तरीके से हमारे मुल्क पर एक अरसे तक हुक्मरानी रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात यह है कि जिस तरह उस दिन अपना हरीपुर का जलसा
ऐसा हुआ था कि इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी थी और उनको शर्म भी नहीं आई कि 2-2.5 हज़ार लोगों को तकरीर करके वापस आ गए। आज ऐसा ही कुछ जो है वो पंजाब हाउस के एक सेमिनार में हुआ, जहां इमरान खान को फ़ोन किए जा रहे थे कि खान को मत आने देना, सारा हाल खाली पड़ा हुआ है, जब हाल भर जाएगा तब हम फ़ोन करेंगे, तब खान को ले आइएगा। क्या हो रहा था ज़रा आप एक नज़र खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। खान लगे हमारा साथ अजय खालिदा तो शर्मुनो वो शर्मी एक फीट आगे होगा। नाज़रीन, इस सूरत हाल के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान का बयानिया किस तरह और कहाँ जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ोन कॉल्स लीक की थी पीटीआई ने खुद, वो भी इनके अपने गले में आई हैं। और जिस तरह मैंने उस दिन कहा था कि पीटीआई भरपूर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए इसको भी अपना ही बयानिया या इसी बयानिए को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, तो वो आज देखने में आया कि फवाद चौधरी ने कहा कि जो खत में लिखा गया है या जो कुछ सामने आया है वो पार्टी की जो है वो पार्टी पॉलिसी थी या एक पार्टी का एक जो है वो ये था मामला था। तो अगर पार्टी ही की ये गाइडलाइन थी, अगर पार्टी ही का ये मौक़िफ़ था, अगर पार्टी ही का ये सब कुछ था, तो इसको कबूल करने में आपको क्या मौत आ रही है? अगर ये सब कुछ सही होता, दुरुस्त होता, तो फिर मोहसिन लिगारी के अल्फाज आपको क्या परेशान कर रहे हैं कि क्या हमारी रियासत को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? और उसके जवाब में जो कुछ शौकत तरीन ने कहा, क्या वो शर्मनाक नहीं था? क्या पाकिस्तान से बढ़कर जो अना है वो इमरान खान की है? इमरान खान की औकात क्या है? इमरान खान कई आए कई गए, लेकिन इस वक्त जिस चीज का अहमियत है वो हमारा वतन है, वो हमारा मुल्क है, वो हमारी धरती है। सबसे ज्यादा, सबसे अहम, सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान एक टके का करप्ट मवाली, इसकी इतनी औकात है कि वो पाकिस्तान से बड़ा हो जाए? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि आप किसके पीछे लग पड़े हो। सिर्फ चंद लोगों का हजूम देखकर, मम्मी डैडी हजूम देखकर, ये क्या मतलब? इसको क्राउड कहते हैं। क्राउड उनको कहते हैं जो नजरियाती तौर पे आते हैं, क्राउड उसको कहते हैं जो विलिंगली आते हैं, क्राउड इसको नहीं कहते हैं जो इस तरह होता है। एक रेवड़ को आप जो है वो मैं बिल्कुल ये मैं आज कहने पे हक बजानिब हूँ कि एक रेवड़ को या रेवड़ के एक हजूम को आप इंसानों का हजूम नहीं कह सकते। इंसान में अकल होती है, शऊर होता है, सोच होती है, समझ होती है, नजरिया होता है, हर चीज को समझने का उसमें एक चीज दिमाग होता है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि सारे के सारे ही खुशके हैं। कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान, तो कहने की बात यह है कि इस वक्त आप ये जिसके पीछे लग पड़े हैं, इस वक्त इस आसरे पे कि इनको वजारत मिलेगी, इस आसरे पे कि कोई रुकन असेंबली बनेगा, इस आसरे पे कि कोई सेनेटर बनेगा, इस आसरे पे कि कोई वजीर आला बनेगा, तो कोई गवर्नर बनेगा, वो दिन गुजर गए। कहते हैं ना कि वो दिन गुजर गए जब बबन मियाँ फख्ताएं उड़ाया करते थे। आज जो आपका लाहौर सेमिनार में हशर हुआ है, क्या वो देखने के बाद आपको खुद समझ में कुछ नहीं आता? अगर आता है तो फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।